ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्य हैं। आज विशेष बाबा ने कहा है, इस समय तुम बच्चों को सर्व प्राप्तियां होती हैं, क्योंकि ईश्वरीय प्राप्तियां संगम पर इस ब्राह्मण जीवन में हम अनुभव करते हैं। और ईश्वर तो सर्व प्राप्तियों का सागर है, भंडार है। और बाबा के हम बच्चे बन गए तो बाबा हम बच्चों को इस वर्षे का अधिकारी बनाता है। लेकिन बाबा कहते हैं उसके लिए स्थिति कैसी होनी चाहिए ताकि उन सर्व प्राप्तियों का हमें अनुभव हो सके। तो बाबा ने आज विशेष कहा है, हलचल में नहीं आओ, अचल रहो। अचल होंगे तो कहीं फंसेंगे नहीं, प्रभाव में नहीं आएंगे, माया का आकर्षण नहीं होगा, खींच नहीं सकेगी, तो जीवन मुक्त सहज हो जाएंगे। तो बाबा ने हमारा यादगार भी सुनाया है। हमारी अचल स्थिति का यादगार कौन सा है? आप सबको मालूम है, माउंट पर अचल गढ़ बना हुआ है, सब जाके वहां विजिट भी करते हैं। बाबा कहते हैं ये आपका ही यादगार है। तो क्यों किसी भी बात के, माया के प्रभाव से हलचल में आओ नहीं। भले बाबा कहते हैं आंखों से देखते भी हो, कानों से सुनते भी हो, तो भी उन बातों को बाबा ने तो हम सबको कहा है ना, देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। और जब एक बाबा बुद्धि के अंदर होगा तो फिर कोई भी बात हलचल में नहीं ला सकती। आज प्यारे बाबा ने सारी पढ़ाई का सार भी सुनाया है और कहा ये पढ़ाई ही 2 शब्दों की है। और वो 2 शब्द कौन से बाबा ने कहे? आप और बाप। एक मैं आत्मा और एक बाबा। बाबा कहते देखो सारा चक्र ही इसी बात का है। और वैसे भी आप रचना हो, मैं रचता हूं, तो 2 का ही खेल है ना सारा। हम आत्मा ही इस सृष्टि पर पाठ बजाती है और बाबा भी आता है हम आत्माओं को प्राप्ति कराने के लिए, हम आत्माओं को इन बंधनों से मुक्त करने और जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए। तो बाबा कहते हैं अगर सारे ड्रामा को भी देखो तो क्या समझ में आता है कि सारा खेल कौन सा चलता है? आप और बाप। कि कैसे सारा कल्प पाठ बजाती हैं हम आत्माएं, और बाबा कैसे आकर के हम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे देता है। तो बाबा ने कहा इसलिए यही 2 शब्दों की ही पढ़ाई है। और पढ़ाई में तो बाबा कहते कितनी मेहनत है, कितनी मेहनत है, और फिर उसका परिणाम भी कितना समय रहता है, उसकी प्राप्ति भी कितनी होती है, और फिर तो खत्म हो जाती है। अगले जन्म में तो दोबारा करनी पड़ती है। लेकिन इस पढ़ाई को जब हम पढ़ लेते हैं, एक तो इसके अंदर मेहनत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, 2 शब्दों में ही इसी सार से सारा कुछ समझ में आ जाता है। और फिर उससे ही हमारी कमाई भविष्य कितना ऊंचा बन जाता है कि सिर्फ अभी ही नहीं, हर जन्म के अंदर हम खुश, सुख, शांति में संपन्न रहते हैं।